आज धन की आवश्यकता हर किसी को है। धन कहीं से भी कैसे भी प्राप्त हो जाए, हर इंसान का आज के ज़माने में अधिकतर लक्ष्य यही रहता है कि हमें किसी भी तरीके से धन प्राप्त हो जाए। और वो धन के लिए बाबाओं के पास में जाता है, सट्टा का नंबर पूछता है, लॉटरी का नंबर पूछता है और मारा मारा फिरता रहता है। मेरे एक दोस्त की कहानी है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो राजस्थान का रहने वाला है और उसकी कहानी ऐसी है कि उसके पास में 60,000 रुपये कर्ज हो गया। उसके सर के ऊपर 60,000 रुपये कर्ज हो गया। उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए उसने कोई और रास्ता ना अपना के जुआ खेलना शुरू कर दिया, सट्टा खेलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो कर्ज जो है बढ़ने लग गया है और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम चला तो मैंने उसको एक बार बताया कि देखो, आपको सट्टा या जुआ नहीं खेलना चाहिए, इससे हानि होता है, इससे नुकसान होता है। उसने एक ही बात बताया, मेरा इतना पैसा डूबा हुआ है, कर्ज में हूँ और इतना सट्टा खेला हूँ तो इतना मेरा डूब गया है। अब मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ और निकाल के ही रहूँगा, मेरा यही लक्ष्य है। तब मैंने उसको बताया कि अगर तुम इसमें से डूबा हुआ है, अब निकालना ही चाहते हो, अब तुम्हारे मन में यही आ गया है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम इससे संबंधित कोई साधना कर लोगे, कोई पूजा पाठ कर लोगे, कोई उपाय कर लोगे, तो आपको सही सही नंबर की जानकारी मिलेगी कि आप लगाओगे और वही नंबर आएगा। और मंत्र के माध्यम से जो नंबर मिलेगा उसको आप लगाओगे तो वो आपका ठीक बैठेगा और उसका जो पैसा मिलना चाहिए आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये मंत्र जो है उसको मैंने बताया था और बताने के कुछ समय बाद उसने इस चीज़ को किया और करने पर उसको लाभ मिला। उसको लाभ मिला, मैंने तो किया नहीं, लेकिन मैंने बताया था क्योंकि मेरे को बताने वाले एक महात्मा थे, एक सिद्ध थे, जिन्होंने मुझे 2-4 मंत्रों का पहले भी जानकारी दिया था। उन्होंने ही बताया था कि बच्चा को पैसे की ज़रूरत हो तो ये सट्टा मंत्र जो है इसको कर लेना। वो नाथ संप्रदाय के थे और मैं उनको गुरु माना करता था। तो मुझे बताया था, इस मंत्र के माध्यम से मेरे दोस्त को लाभ मिला। अभी भी वो राजस्थान में है, बस मेरी बात नहीं होती है उससे क्योंकि काफ़ी साल हो गए, उसका नंबर ही बदल गया होगा। तो वो मंत्र जो है उसकी विधि के साथ में मैंने अपने नोटबुक में लिख के रखा हुआ था। तो ये मंत्र जो है मैं आम जनता के लिए, आम साधकों के लिए और सभी के लिए ये उपलब्ध करवा रहा हूँ जिससे कि सभी इसका लाभ ले सके। और मैं नहीं कहूँगा कि आप इस मंत्र को करें ही करें। मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप अपने हाथ पैरों पर भरोसा रखें, कुछ व्यवसाय करें, नौकरी करें, जो भी आप करते हैं करें और उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, ये भी करें आप, लेकिन अपने कोई भी कार्य, चाहे कोई भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसको ना छोड़ें। आप इसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। ये अलग से एक साधन बन जाएगा आपका धन का, अगर आप इसमें सफल होते हैं तो। लेकिन आप जो आपके रोज़ के कार्य हैं, रोज़ आपकी ड्यूटी है, आपका व्यवसाय है, इसके चक्कर में उसको आप ना छोड़ें। मंत्र बताता हूँ, मंत्र लिख लें आप लोग। ओम नमो मणिभद्रिकाये चेष्टाये सर्वार्थ सिद्धि कर जाए मम सुपुन प्रत्यक्ष दर्शनाय स्पष्ट दड़ा बतलाए मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र हुआ। इस मंत्र का जाप
किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से शुक्रवार की रात्रि को किसी भी शिव मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 25 माला जाप करना है। अगर मंदिर में बैठ के करते हैं तो किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माला होना चाहिए, आपका आसन होना चाहिए, धोती धारण की हुई होनी चाहिए। अगर आप इसको घर में करते हैं तो आपको एक शिव की प्रतिमा या भगवान शिव का एक फोटो स्थापित करना पड़ेगा, प्रसाद वगैरह नैवेद्य वगैरह लगाना पड़ेगा, दीपक लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसके सामने बैठकर आप इसका जाप कर सकते हैं। आपका मुख उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए। इसका नियम यही है कि 25 माला हो जाए। एक माला में 108 दाने होते हैं। इसी प्रकार से 25 माला आपको जप करना है। जप करने के बाद आपको वहीं पर सो जाना है और इस प्रकार से 21 दिन करना है। जब 21 दिन हो जाए तो आपको इसी मंत्र को 3 माला से हवन कर देना है घी के साथ में। हवन हो जाने के बाद में 5 ब्राह्मणों को आप खिला दें। खिलाने के बाद जब आपको नंबर लेना हो तो उसी माला से एक माला मंत्र जाप आपको मंदिर में बैठकर करना है। बैठ के करने के बाद में प्रार्थना करें कि मुझे कोई एक नंबर प्राप्त हो और सो जाएं। तो आपको स्वप्न के रूप में वो आपको नंबर दिखाई देगा। जब आपको नंबर दिखाई देता है तो तुरंत आप उठ जाएं, उठ के उस नंबर को नोट कर लें। इस साधना को गोपनीय रखें, गोपनीय रूप से करें, किसी को बताया नहीं करते समय। हो जाने के बाद में भी इसका रहस्य का उद्घाटन ना करें, नहीं तो हो सकता है कि अगली बार से आपको नंबर ना मिले। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप लोगों का दिन शुभ हो।